नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज में। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया, अब जीविका पर ध्यान। झारखंड 3 जून से अनलॉक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अलग अलग फेज में लागू किया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी घोषणा की है। साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों से अनलॉक 1 पर उनके सुझाव भी मांगे हैं। सीएम ने ट्वीट कर कहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में आपके दिए सहयोग से हमने कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है। जीवन और जीविका के इस संघर्ष में अब हमारा ध्यान जीविका पर है। इसलिए आप अपने बहुमूल्य विचार कमेंट कर साझा करें कि कैसी होने चाहिए अनलॉक 1 की प्रक्रिया। मुख्यमंत्री के ट्वीट पर आम लोगों के सुझाव आने भी शुरू हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, रामगढ़ में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी सम्मानित। रामगढ़ के डॉक्टरों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीएचसी रामगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और सीएमओ नैनीताल की तरफ से पूरे रामगढ़ ब्लॉक के कोरोना वॉरियर को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में रामगढ़ के नोडल अधिकारी डॉक्टर चेतन टमटा, डॉक्टर प्रदीप रावत, डॉक्टर जितेंद्र चौहान, डॉक्टर स्नेही कन्याल, डॉक्टर साजिया अली, डॉक्टर रचना, नवीन खुलबे, KN पंत, मधुसूदन, मोहन चंद्र, गुंजन आदि रहे। प्रभारी डॉक्टर गौरव कांडपाल ने सभी कोरोना वॉरियर को विभाग की तरफ से प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान यास से किसानों को नुकसान, खेतों में भरा पानी, महंगी होने लगी हरी सब्जियां। चक्रवाती तूफान यास के असर से राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में हुई बारिश ने सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में बारिश का पानी भरने के कारण बड़े पैमाने पर सब्जियां की फसल बर्बाद हो गई। इससे किसानों को नुकसान तो हुआ ही, वहीं एक सप्ताह के अंदर राजधानी रांची में हरी सब्जियों की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई है। मिसाल के तौर पर हफ्ते भर पहले राजधानी रांची के खुदरा सब्जी मंडी में 10 रुपए प्रति किलो बिकने वाला टमाटर फिलहाल 30 रुपए प्रति किलो हो गया है। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, अनलॉक पर रघुवर दास का सुझाव, 2-2 दिन सभी दुकानों को खोलने दें। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य को अनलॉक की तैयारी कर ली है। इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगा है। अब इन्हें पूर्व सीएम और भाजपा नेता रघुवर दास की तरफ से भी सुझाव मिला है। रघुवर दास ने व्यापार को वर्गों में बांट दिवस निर्धारित कर सप्ताह में 2-2 या 3-3 दिन सभी प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति देने का आग्रह किया है। दास ने सोमवार को कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन की जो प्रक्रिया चल रही है उससे बड़ी संख्या में छात्र, अभिभावक, व्यापारी एवं उनके कर्मचारी परेशान है। राज्य में स्कूल व अन्य शिक्षण संस्थान ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। बच्चों को किताबों, कॉपियों के साथ अन्य स्टेशनरी की जरूरत है, लेकिन किताबें एवं स्टेशनरी की दुकानें नहीं खुलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। भाजपा नेता ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण मोबाइल एवं लैपटॉप की भी जरूरत पड़ रही है। इसी प्रकार कपड़े की भी रोजाना लोगों को जरूरत पड़ती है। जूता, चप्पल, बर्तन, सैलून आदि का व्यापार भी चौपट हो रहा है। इन व्यवसायों से जुड़े लोगों एवं उनके कर्मचारियों के लिए भूखमरी की समस्या खड़ी हो रही है। दास ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि सकारात्मक सोच दिखाते हुए इनकी भी चिंता करें। अगली बड़ी खबर, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठाएगी न्यायपालिका। कोरोना से अपने परिजनों को खो चुके बच्चों की मदद के लिए न्यायपालिका भी सामने आई है। झालसा कोरोना वायरस के कारण अनाथ हुए बच्चों के लालन पालन की जिम्मेदारी उठाएगी। इसके लिए शिशु प्रोजेक्ट की शुरुआत झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश और झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने की है। शिशु प्रोजेक्ट वैसे बच्चों को सहारा देने के लिए चलाया जा रहा है जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्चुअल माध्यम से की गई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत के मौके पर न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह ने कहा कि झालसा वैसे बच्चों के अभिभावक की भूमिका निभाएं जिन्होंने कोरोना काल में अपने परिजनों को खोया है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का 90 दिनों के लिए पैरोल पर रिहा। झारखंड के पूर्व मंत्री और सिमडेगा जिले के कोलेबिरा के पूर्व विधायक एनोस एक्का पैरोल पर रिहा किए गए हैं। उन्हें 90 दिनों के लिए पैरोल मिला है। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उन्हें कोरोना वायरस के कारण पैरोल दिया गया है। एनोस एक्का आय से अधिक संपत्ति के मामले में रांची के होटवार जेल में सजा काट रहे थे। उन्हें आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में 7 साल की सजा मिली थी। सोमवार को उन्हें रांची के होटवार जेल से पैरोल पर रिहा किया गया। इसके अलावा एनोस एक्का पारा टीचर हत्या कांड में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जेल प्रशासन की ओर से उन्हें 90 दिनों का पैरोल मिला है। अगली बड़ी खबर, टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान। जमशेदपुर में कोरोना से बचाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने सोमवार को ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान परसूडी सोपोडेरा जगता मैदान में शिविर लगाकर पार्षद राजकुमार सिंह के नेतृत्व में ग्रामीणों को टीका लगाया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि ग्रामीण इलाकों से संक्रमण दूर करने के लिए अस्थायी शिविर लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% टीकाकरण सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के टीकाकरण पर ध्यान दे रही है।
अगली बड़ी खबर, मोबाइल बना जानलेवा। सरायकेला में नेट ऑन कर सोए युवक की वज्रपात की चपेट में आने से हुई मौत। सरायकेला थाना अंतर्गत गोहिया गांव में वज्रपात की एक घटना में 15 वर्षीय आकाश मंडल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना बीते रविवार की रात्रि तकरीबन 1:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक आकाश अपने माता पिता के साथ घर के एक ही कमरे में साथ साथ सोया हुआ था। गर्मी अधिक होने के कारण आकाश खिड़की खोलकर खिड़की के समीप ही सोया हुआ था, जबकि उसके माता पिता उससे थोड़ी दूर पर सोए हुए थे। आकाश ने इस दौरान अपने मोबाइल का नेट ऑन करके छोड़ दिया था। इसी क्रम में देर रात हुई गर्जन के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 15 वर्षीय आकाश मंडल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 आए देवघर। राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर से देवघर ऊपर रहे। देवघर के सभी लोग टीका लेकर सुरक्षित रहे। इसी सपना को साकार करने के लिए सोमवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने नगर निगम देवघर एवं नगर परिषद मधुपुर के सफाई कर्मियों से सीधा संवाद किया। वर्चुअल बैठक में तकरीबन 300 के करीब कोरोना वॉरियर जुड़े थे। कोरोना वॉरियर को इंदौर की सफलता की कहानी का एक वीडियो दिखाया गया। इसके बाद उपायुक्त ने कहा कि देवघर को इंदौर से आगे ले जाना है और इसके लिए शहर का तिनका तिनका चुन लेना होगा। जो आधुनिक तकनीक अपनाए गए हैं उनका सहारा लेकर एक संकल्प के साथ इस पर काम करना होगा। सफलता अवश्य मिलेगी। नगर आयुक्त शैलेंद्र कुमार लाल एवं नगर परिषद मधुपुर के कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार से कहा कि एक नोडल पदाधिकारी बनाकर सफाई कर्मियों के हर कल्याणकारी योजना की मॉनिटरिंग कराएं। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में काम नहीं मिलने से मजदूरों का जीना मुहाल। काम की तलाश में भटक रहे दर-दर। कोरोना संक्रमण का कहर व लॉकडाउन मजदूरों के लिए आफत बन गया है। खासकर उन लोगों को इन दिनों सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है जिनका परिवार मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करता है। लॉकडाउन होने से काम की तलाश में पहुंचे मजदूरों को मायूसी हाथ लग रही है। काम न मिलने की कसक उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। लॉकडाउन होने से आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ ठप है, जिस कारण प्रधान खंडा बलियापुर सहित अन्य ग्रामीण इलाकों से शहर आने वाले मजदूरों को निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन व ऑफलाइन रेलवे टिकट बनाने पर मिलेगी 5% की छूट। कोरोना संक्रमण काल में नगद भुगतान में कमी लाने के लिए रेलवे ऑनलाइन भुगतान के साथ साथ यूपीआई से भुगतान को बढ़ावा दे रहा है। अब रेलवे काउंटर पर आरक्षित टिकट की बुकिंग का भुगतान यूपीआई से करने पर 5% की छूट मिलेगी, यानी तय किराया से 5% कम रुपए लिए जाएंगे। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोन के महाप्रबंधकों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जीएम यानी महाप्रबंधक ने सभी मंडलों के रेल प्रबंधकों को आदेश भेजा है कि आरक्षित टिकट का भुगतान यूपीआई से करने पर 5% की छूट दी जाए। यह सुविधा अगले साल 12 जून तक की यात्रा पर मिलेगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना महामारी में लाइफलाइन बना हेल्पलाइन नंबर। झारखंड में करीब 3 लाख लोगों को मिली मदद। कोरोना महामारी के मद्देनजर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर शुरू किए गए हेल्पलाइन नंबर ने लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह काम किया। इस दौरान हेल्पलाइन नंबर 104 के अलावा अन्य हेल्पलाइन सेवाएं मरीजों एवं उनके परिजनों तक पहुंचाने में सहायक बनी। वहीं बड़ी संख्या में मरीजों ने इस नंबर पर फोन कर सहायता मांगी और इन्हें सरकार की ओर से सकारात्मक सहयोग मिला। इसके अतिरिक्त होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को भी हेल्पलाइन नंबर से काफी मदद मिली। अगली बड़ी खबर, देवघर में फूड ग्रैंड बैंक की शुरुआत। डीसी बोले गरीब मजदूर और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को मिलेगा लाभ। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में गरीब मजदूर व असहाय लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए फूड ग्रैंड बैंक का शुभारंभ किया। इस दौरान डीसी ने फूड ग्रैंड बैंक का निरीक्षण कर खाद्यान्न सामग्री के रखरखाव, पैकेजिंग, जरूरतमंद व असहाय लोगों को तय समय अनुरूप खाद्यान्न सामग्री के उपलब्ध कराने की व्यवस्था आदि को लेकर संबंधित अधिकारियों व डीएसए के सदस्यों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ऐसे में गरीब मजदूर तबके एवं लॉकडाउन से प्रभावित दूर दराज क्षेत्र के ग्रामीणों को आवश्यक सुविधा पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत देवघर में फूड ग्रैंड बैंक की स्थापना की गई है, ताकि जिले के गरीब असहाय तबके के लोगों को आवश्यकता अनुसार खाद्य सामग्री पहुंचाई जा सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का दावा, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने को प्रदेश तैयार। कोरोना के तीसरे वेव से लड़ने को झारखंड तैयार है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को सदर अस्पताल में प्रेस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने बताया, कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने बताया, कोरोना से लड़ने के लिए राज्य के ऐसे डॉक्टरों को एक्सटेंशन दिया जा रहा है जो निकट समय में रिटायर होने वाले थे। बकोल बन्ना WHO के विशेषज्ञों के साथ राज्य के बड़े चिकित्सक विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि तीसरी लहर के शुरू होने से पूर्व राज्य के सभी अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस हो जाएं। इसके लिए राज्य के बजट में चिकित्सीय सुविधाओं पर ज्यादा राशि आवंटित की गई है।
अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों के बीच संशय दूर करने की कोशिश। आदिवासी समाज और स्वयंसेवी संगठन ग्रामीणों को कर रहे जागरूक। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज भी ग्रामीणों के बीच संशय बरकरार है। ग्रामीणों के इस संशय को दूर करने में आदिवासी होर समाज युवा महासभा के सदस्य जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर स्थित उलीडी गाँव में कोरोना वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों के साथ संवाद किया गया। कोरोना वैक्सीन की जागरूकता को लेकर सोमवार को आदिवासी होर समाज युवा महासभा के तत्वाधान में स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों ने ग्राम उलीडी में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम की अगुवाई ग्रामीण मुंडा दीपक बोदरा ने किया। इस दौरान ग्रामीण एवं स्वयंसेवियों के बीच कोरोना वैश्विक महामारी और लॉकडाउन से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा हुआ। अगली बड़ी खबर, मार्च 2020 में रिटायर होने वाले डॉक्टरों की सेवा अवधि 6 माह तक बढ़ाई गई। झारखंड सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने की दिशा में चिकित्सकों के अवधि सेवा विस्तार को विस्तारित करने का फैसला लिया है। झारखंड स्वास्थ्य सेवा के मार्च 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों का अवधि सेवा विस्तार तथा सेवानिवृत्ति की तिथि से 6 माह की अवधि जो भी बाद में हो तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड स्वास्थ्य सेवा के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग के सेवानिवृत्त होने वाले चिकित्सकों को अवधि सेवा विस्तार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। अब मंत्रिपरिषद इसकी स्वीकृति ली जाएगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।